hope you let me in, yeah. जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, किंग कोल्ड को मारने के बाद बारडॉक गोकू को प्लेनेट अर्थ के लिए छोड़ देते हैं और फ्रीजा के हाथों बारडॉक की मौत हो जाते हैं। फ्रीजा पूरे प्लेनेट वेजिटा को ही डिस्ट्रॉय कर चुका था। उसके 1 साल बाद अचानक एक दिन ऑक्स किंग एके के पैलेस पर गोकू लैंड करता है और वहाँ पर मास्टर रोशी, ग्रैंडपा गोहान गोकू को ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था। गोकू भी बहुत ही जल्दी अल्ट्रा ईगो को अच्छे से यूज़ करना सीख चुका था। मास्टर रोशी गोकू को मार्शल आर्ट भी सिखा लेते हैं। उसके बाद हमें एक बच्ची को दिखाए जाते हैं जिसका नाम था चीची। वो भी गोकू के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर रहा था, पर वो गोकू जितना स्ट्रांग नहीं था। चीची धीरे धीरे गोकू को पसंद करने लगती है। गोकू डिसाइड करता है कि वो कुछ दिन ऑक्स किंग एके के साथ रहेगा और कुछ दिन मास्टर रोशी के साथ और कुछ दिन ग्रैंडपा गोहान के साथ रहेगा, ताकि वो सबके साथ ट्रेनिंग करके अपने पावर लेवल को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सके। दूसरी तरफ फ्रीजा को जैसे ही पता चलता है कि उसके फादर को गोकू ने मारा है, तो वो गोकू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जब गोकू किंग कोल्ड को मारने के लिए अल्टर ईगो को यूज़ किया था, तब गोकू की स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा हो गया था कि दूसरे प्लेनेट में भी वो फील हुआ था। सुप्रीम काई भी उस पावर लेवल को फील कर पाया था। यह तक कि डिस्ट्रॉयर गॉड बीरस को भी वो फील होता है। वो कहता है, विस तुम्हें कुछ फील हुआ है? मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रहा है। आखिर वो आ कहाँ से रहा है? विस कहते हैं, ओह रियली, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो कहाँ से आ रहा है। मैं मेरे स्टेप से पता लगाने की कोशिश करता हूँ माय लॉर्ड। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है वो कितना स्ट्रांग था। क्या इस यूनिवर्स में कोई दूसरा डिस्ट्रॉयर आ चुका है? मुझे उसके पावर एक डिस्ट्रॉयर गॉड की तरह क्यों फील हो रहा है? विस कहते हैं, वेल डन माय लॉर्ड, मैं अभी जाता हूँ और पता लगाता हूँ आखिर वो कौन है और वो इस पावर लेवल को कैसे अचीव किया। ऑन दी अदर हैंड फ्रीजा प्लेनेट वेजिटा पर जाके अच्छे से सर्च करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता है, तो वो फिर से अपने पैलेस पर वापस आ जाते हैं। किसी भी हाल में फ्रीजा ये यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसके फादर किसी बच्चे के हाथों मारा गया जो कि ठीक से चल भी नहीं सकता। आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे? जर्बन कहता है, अपने प्लेनेट वेजिटा पर गए थे, क्या वहाँ पर वो बच्चा मिला? फ्रीजा कहता है, नहीं। ओह, अब मुझे याद आया है, हम जब प्लेनेट वेजिटा पर जा रहे थे तब हमें एक स्पेसशिप को देखा था। जर्बन कहते हैं, हाँ मैंने भी उस स्पेसशिप को देखा था। लगता है उस स्पेसशिप में ही वो बच्चा था। शिट, मैंने उसे जाने कैसे दिया? हर हाल में मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मैं अपने फादर का मौत का बदला लेके रहूंगा। डोडोरिया कहते हैं, आपका प्लान क्या है? जवाब में फ्रीजा कहता है, तुम लोग बस देखते जाओ और मेरे ऑर्डर का सही सही पालन करो। वो सब अब गोकू को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। उसे ढूंढते ढूंढते 6 से 7 साल बीत जाते हैं। प्लेनेट अर्थ पर गोकू अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। मास्टर रोशी, ग्रैंडपा गोहान और ऑक्स किंग के साथ ट्रेनिंग करके गोकू कामेहामेहा को भी सीख लेते हैं। गोकू मार्शल आर्ट में मास्टर बन चुका था। गोकू को देखकर क्रीडन भी मास्टर रोशी के टीम में ज्वाइन होता है ताकि वो भी गोकू की तरह पावरफुल बन सके। प्लेनेट अर्थ पर एक दिन एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होता है। दूसरी तरफ 6 से 7 साल ढूंढने के बाद जर्बन को अचानक प्लेनेट अर्थ से काफ़ी एनर्जी फील होता है, जो कि पिछले 6 से 7 सालों के बीच में कभी भी नहीं हुआ था। तभी वो समझ जाते हैं कि किंग कोल्ड को मारने वाला वो बच्चा प्लेनेट अर्थ पर ही है। तो वो फ्रीजा को बताए बगैर वो खुद उसको लेकर फ्रीजा के पास जाके उससे सरप्राइज देना चाहता था। प्लेनेट अर्थ पर गोकू और क्रीडन के बीच एक बैटल होता है, जहां गोकू बहुत ही आसानी से उस बैटल को विन करते हैं। सभी लोग उस टूर्नामेंट को सेलिब्रेट कर रहा था। तभी सब नोटिस करते हैं कि आसमान में कुछ ग्लो कर रहा है। जर्बन अब प्लेनेट अर्थ पर एंट्री करते हैं। ओह फाइनली, इतने सालों ढूंढने के बाद आखिरकार तुम मिल ही गए। तुम ही नहीं किंग कोल्ड को मारा था। ये सुनकर गोकू कहते हैं, किंग कोल्ड? आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं गोकू हूँ प्लेनेट अर्थ से। पीछे से मास्टर रोशी कहता है, हे गोकू, वो काफ़ी स्ट्रांग है, उसका पावर लेवल यहाँ पर मौजूद सबसे ज़्यादा है। जर्बन कहता है, मैं चाहता तो फ्रीजा को बता सकता था,
पर मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे सर को फ्रीजा के पास लेके जाऊंगा। क्या तुम मेरे सर को लेके जाओगे? ओह रियली, तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? तो ठीक है, देखता हूँ तुम में कितना ज़्यादा ताकत है। ज़रबन अब उसके पावर को इंक्रीज करते हुए गोकू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ज़रबन की पहले ही अटैक से गोकू कुछ मीटर्स दूर जाकर गिर जाते हैं। गोकू तुरंत बैकफ्लिप लगाकर वापस खड़ा हो जाते हैं। तो अब गोकू, मास्टर रोशी दोनों मिलकर ज़रबन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, पर वो दोनों मिलकर भी उसे एक अटैक भी कर नहीं पाते हैं। वो दोनों के वो सारे अटैक को डॉज कर लेते हैं। गोकू अब ज़रबन के फेस पर पंच मारने की कोशिश करता है, पर गोकू नाकामयाब होते हैं। ज़रबन अब हंसने लगता है। आखिर तुम कैसे किंग कोल्ड को मार दिया? तुम तो मुझे टच भी नहीं कर पा रहे हो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है तुमने किंग कोल्ड को मारा है। वेल, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारे साथ साथ इस पूरे अर्थ को भी। गोकू कहता है, क्या? आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? ज़रबन अब अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करने लगते हैं। ज़रबन अब उसके फाइनल फॉर्म में आ चुका था। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। पहले मैं तुम्हें ख़त्म करूंगा, बाद में इस पूरे प्लेनेट को। ऐसा कहकर ज़रबन अब गोकू के गर्दन पकड़कर उसे नीचे ज़मीन पर फेंक देते हैं। गोकू उठकर खड़ा भी नहीं हो पाया था। वो फिर से गोकू को एक की ब्लास्ट करता है। ज़रबन अब गोकू को लेकर फ्रीजा के पास जाने ही वाला था, तभी गोकू उठकर खड़ा होता है और कहता है, डैम यू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। ऐसा कहकर गोकू फिर से एक एनर्जी बॉल थ्रो कर देते हैं, पर ज़रबन तब भी उस अटैक को भी डॉज कर लेते हैं। ये देखकर गोकू अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर से अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। हाउ डेयर यू, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? मेरे ही वर्ल्ड पर आके मुझे और मेरे फ्रेंड्स को मारना चाहते हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह, तो तुम यहाँ पर हो? मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर है, पर तुम तो हमारे बहुत करीबी हो। मीरस, क्या तुम मेरे पास हो? मैं यहाँ पर हूँ माय लॉर्ड। बताओ मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? विज कहते हैं, तुम्हें अभी एक जगह पर जाना होगा। मीरस कहते हैं, कहाँ माय लॉर्ड? प्लैनेट अर्थ पर। प्लैनेट अर्थ? आखिर हुआ क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? विज कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा है? मुझे उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन जानना होगा। आखिर इतने पावर किस में है? मीरस कहते हैं, यस माय लॉर्ड, मुझे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रहा है। बात मत करो, जल्दी जाओ और उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। डिस्ट्रॉयर गॉड खुद भी उसको लेकर काफ़ी परेशान है। वो मुझे ऑर्डर दिया है, मुझे जितना जल्दी हो सके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लॉर्ड मीरस को देना ही होगा। मीरस अब उसके सूट पहनकर प्लैनेट अर्थ के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ गोकू अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म होकर ज़रबन को अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। मीरस प्लैनेट अर्थ पर जाके क्या करेगा और गोकू ज़रबन को मार पाएगा या नहीं, वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। आपके एक लाइक से वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है।